ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सभी लोग इस सावन के शुक्ल पक्ष की बड़ी ही पवित्र पावन पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्न चित भाव से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का मन मस्तिष्क में स्मरण करते हुए आज की कथा हम सभी लोग संपूर्णतः कथा को सुनेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में यदि हम कोई भी एकादशी हो, चाहे कोई भी विशेष तिथि ही क्यों ना हो, उस तिथि पर पूजन का तो विशेष महत्व है ही, साथ ही साथ पूजन में यदि व्रत कर रहे हैं तो कथा के श्रवण की विशेष महत्वता है। तो आइए हम सभी लोग कथा श्रवण में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने वाली इस एकादशी के महात्म्य की कथा को श्रवण करते हैं। तो आइए पद्म पुराण के अनुसार पद्म पुराण में वर्णित जो कथा है, आज हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित भाव से उस कथा को श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, एकादशी के महात्म्य की कथा पद्म पुराण के अनुसार हम सभी लोग आज श्रवण। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है और इसका क्या महात्म्य है? इसकी कथा को श्रवण करने से कौन से पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और इस कथा का क्या महत्व है? और इस कथा को किसने श्रवण किया था या किसकी कथा पाकर मेरे सामने उसका वर्णन करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग की प्रारंभ का समय था। कब का समय था? द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन किया। उनका राज्य बड़े ही प्रसन्न चित भाव से प्रजा जन सदा सर्वदा रहा करते थे, परंतु राजा के मन में, हृदय में एक ही बात की चिंता रहती थी, संतानहीनता, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं लगता था, अर्थात दुख भरा लगता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को चिंता सताने लगी। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना हो दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा हमने सम्मान किया है। किसी से द्वेष भाव भी नहीं रखा है। फिर भी क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई है? कृपया कर आप लोग विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हितार्थ विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाली वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए, क्योंकि आचार्यों, संतों, गुरुओं, ऋषियों का दर्शन ही बड़े से बड़े पापी के पाप को नष्ट कर देता है, और उन पर ऋषियों का दर्शन साक्षात भगवान का स्वरूप का दर्शन होना, क्योंकि आचार्य जन, संत जन भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं। जो प्रजा का कल्याण चाहे वे भगवान स्वरूप ही। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु महात्मा। उनका शरीर लोम से भरा हुआ था। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता, टूटकर गिरता, इसलिए उनका नाम लोमश। तीनों कालों की बातों को जानने वाले, भूत, भविष्य, वर्तमान। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख महात्मा लोमस जी पूछ पड़े,
तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हित कर कार्य होगा मैं उसे अवश्य करूंगा। प्रजाओं ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति लालन पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित होकर हम सब तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके आए हैं। द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिला है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आचार्यों और संतों का दर्शन ही भक्त का कल्याण का कर देता है, क्योंकि संत का जन्म जगत के कल्याण के लिए ही होता है। हमें इस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे कि राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। प्रजाजनों का ऐसा वचन सुनकर, उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस जी 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए, ऋषियों में श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृतांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद, प्रजाजनों, सुनो। राजा महेजित पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव व्यापार किया करता। एक दिन ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ माता आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना ही तपन से भरा होता है। ज्येष्ठ माह में जल पिलाने का बड़ा ही महत्व शास्त्रों और पुराणों में है। जलदान की विशेष महिमा बताई गई और घड़े के साथ जलदान यह अति पुण्य श्रेष्ठ कर्म है। अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ। इसी जन्म के पुण्य से इसे अकंटक राज्य की प्राप्ति हो गई। प्रजाओं ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उसका पाप नष्ट हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मण पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात समय बीतता गया। रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महत्व सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक वे सुख पाकर परलोक में स्वर्ग की गति को प्राप्त करता है। और इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।